ये स्वयं सेवक है। तो किसी भी स्वयं सेवक को आप कहेंगे समाज में उनकी इज्जत किसी स्वयं सेवक की एक सरकारी अधिकारी कर्मचारी से ज्यादा होनी चाहिए। बाकी ये व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं किसी थाने पर, बहुत सारी चीजें इंटरपर्सनल रिलेशंस को हो सकती हैं, अन्यथा हम लोग प्रयास करते हैं कि इनके सम्मान के साथ कोई बात ना हो और ये अच्छी तरह से ड्यूटी करें। नमस्कार। तो आज बात हो रही है स्वयं सेवक बलों की। एक तरफ तो उन्हें समाज का गौरव बताया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी हालत पर कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। चलिए आज इसी सम्मान और सवाल के बीच की जो खाई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। क्या स्वयं सेवकों को जो सम्मान दिए जाने की बात होती है वो सच में है, या फिर ये सब सिर्फ खोखले दावे हैं? आइए इस पूरी पहेली की तह तक चलते हैं। अच्छा, इस गुत्थी को समझने के लिए सबसे पहले ये सुनते हैं कि जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि कागज पर तो स्वयं सेवकों के सम्मान का वादा बहुत बड़ा लगता है। देखिए, ऑफिशियली ये माना जाता है कि स्वयं सेवक जो है वो समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब उनके बिना समाज का जो पूरा ताना बाना है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही गई है। जरा सोचिए इस बात को कि एक स्वयं सेवक की इज्जत एक सरकारी अफसर से भी ज्यादा होनी चाहिए। ये सिर्फ सम्मान की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बहुत ऊंचा दर्जा देने का वादा है। और बात सिर्फ कहने तक ही नहीं है, ये भी कहा जाता है कि ऑफिशियल लेवल पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनके सम्मान को कोई भी चोट न पहुंचे। मतलब सुरक्षा की एक पक्की गारंटी भी है। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, जो इन चमकते हुए दावों पर एक सवालिया निशान लगाता है। और ये है वो आवाज जो जमीन से उठ रही है। ये सवाल सीधा उन बड़े बड़े दावों पर उंगली उठाता है। यहाँ बात हो रही है पीआरडी जवानों की, जो एक स्वयंसेवक बली है। पूछा जा रहा है कि अगर डायरेक्टर जनरल साहब का वादा इतना बड़ा है तो फिर इन जवानों की असलियत इतनी खराब क्यों है? और बस यहीं से शुरू होता है असली खेल, कथनी और करनी के फर्क का। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन हकीकत तो एक ही है। तो देखिए, एक तरफ क्या है, एक बड़ा बयान कि सम्मान जो है वो सरकारी अधिकारी से भी ज्यादा मिलेगा, और दूसरी तरफ एक कड़वा सवाल कि अगर ऐसा है तो फिर जवानों की इतनी बुरी हालत क्यों है? यही वो दो सिरे हैं जिनके बीच स्वयं सेवकों की असल जिंदगी फंसी हुई है। तो आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं कि ये जो बयानों और असलियत के बीच की इतनी बड़ी खाई है, ये आखिर भरेगी कैसे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक चुनौती है, जिसका जवाब पूरे सिस्टम और समाज दोनों को मिलकर ढूंढना ही होगा।